जय हिंद। तो मैं आज भी एक क्वेश्चन को फिनिश करने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 7.2 क्लास 8 का यह प्रश्न है जिसका चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसको हिंदी में कहा गया है राशियों की तुलना। हमें यहाँ पर इस चैप्टर से सबक यही मिलता है कि राशियों की तुलना हम कैसे करें। और आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग सही से रहें, ठीक है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम जो है बहुत काफ़ी नज़दीक हो गया है। बने रहें इस वीडियो में। और यह क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है कि इस एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट है। ये बोलते हैं कि ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द टाइम्स what would customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850 each। देखिए यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन से हमें क्या सीख मिलती है कि इसमें ये कहा जा रहा है कि मतलब यहाँ पर एक सेल लगाया गया है, ठीक है। यहाँ पर सेल लगाया गया है और इस सेल लगाने में मतलब कि जितना का भी आप सामान लेंगे, जितना का भी मटेरियल लेंगे, ठीक है, चाहे वो 1000 का हो, 5000 का हो, 10,000 का हो, 20,000 का हो, ठीक है ना, 50,000 का हो, जितना का भी यहाँ पर मटेरियल आएगा वो सभी के सभी मटेरियल का पर जो है 10% मतलब कि डिस्काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। उसमें जो प्राइस रहेगा उस प्राइस पर आपको नहीं मिलेगा, बल्कि उस प्राइस से आपको 10% उसको लेस करके उसको मतलब कम करके यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर इसमें जो टॉप इसका जो डिस्काउंट है वो कितना है? 10% हो गया। अब इस तरह से देखा रहा है कि व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड। और यहाँ पर जो है हमें देख रहे हैं कि जो जीन्स है उस जीन्स का मतलब कि जो मार्क्ड प्राइस है वो 1450 है। और फिर इसमें जो एक शर्ट का है, ठीक है, एक शर्ट का मतलब कि यहाँ पे जो शर्ट है उसका जो प्राइस है वो 850 है। मतलब कि प्रत्येक एक का उतना है। और यहाँ पर हमें 2 शर्ट लेना है, ठीक है, 2 शर्ट लेना है और एक शर्ट का कितना है? 850 रुपीज है, ठीक है। एक शर्ट का यहाँ पर जो हमें देखने के लिए मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? ये देखने के लिए मिल रहा है 850 रुपया। तो 2 शर्ट का हम 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पर आते हैं। तो देख रहे हैं कि टोटल डिस्काउंट हमें कितना मिल रहा है? 10% मिल रहा है। तो मार्क्ड प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ जीन्स ये हो गया 1450, मतलब कि 1450 हो गया ये, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे शर्ट हम देखेंगे तो जो शर्ट का जो प्राइस है वो 850 है, लेकिन यहाँ पर 850 जो है वो एक ही शर्ट का एक कीमत है, हमें 2 चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई किए 1700, ये इसका प्राइस आ गया। यहाँ पर जो है ये जीन्स का है और यहाँ पर जो है वो किसका? वो शर्ट का है। अब हमने जितना भी खर्च किए, ठीक है, यहाँ पर जीन्स लेने में भी खर्च किया गया है और यहाँ पर जो मेरे पास ये जो शर्ट है शर्ट को भी लेने में खर्च किया गया है। तो शर्ट वाला कितना हो गया? 1700 हो गया और जो जीन्स जो है वो हो गया 1450 हो गया, ठीक है। तो उसको जो है उसके यहाँ पे अगर हम टोटल अगर आप प्राइस हम निकालेंगे तो टोटल प्राइस कितना आता है? ये दोनों का हम ऐड हम करेंगे, जो जीन्स वाला आया है उसको और जो शर्ट वाला जो आया है इसको, ये दोनों का हम ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद यहाँ पर ये आ जाएगा 3150 आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं अब 3150 जो है, अगर कोई भी इंसान जाता है, मान लीजिए मॉल में गया, वो मॉल में जाने के बाद वो जीन्स लेता है, ठीक है, वो जीन्स लेता है 1450 का और 1700 रुपया के लेता है वो शर्ट लेता है। इतना सारा सामान लेकर के आएगा, ठीक है, जहाँ पर काउंटर होता है जहाँ पैसा पे किया जाता है। अब वहां पर आएगा, आने के बाद जो है उसको उसमें 10% वो डिस्काउंट करके लेस करके उस वहां पर पे करेंगे। वो यहाँ पर जो है 10% हम इसके निकाले हैं, कितना का? 150 का। तो ये से कटेगा, ठीक है, और ये से कटेगा, हमें क्या मिल गया? 315, मतलब कि 315 रुपया जो है हमें लेस मिला, मतलब उतना कम करके हमको दिया जाएगा। तो टोटल कितना हो जा रहा था? 3150 रुपये टोटल है, लेकिन हमें डिस्काउंट
315 मिल गया। और इस तरह से इसमें माइनस हो गया, माइनस होने के बाद 2835 यही मुझे पैसा जो है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, हम जो है कस्टमर है, हम ग्राहक है, और जो भी वहां पर बेचने वाले हैं हम उनको क्या करेंगे, हम पे करेंगे। ठीक है, तो हमें पे कितना करना पड़ रहा है, 2835। अब इसके बाद क्वेश्चन आते हैं सेकंड पर। द प्राइस ऑफ ए टीवी इज 13,000। The sales tax charged on it is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if the buys it. यहाँ पर जो है वो कोई उसमें तो खैर इसमें नाम यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, ये कौन यहाँ पर खरीद रहे थे, क्या खरीद रहे थे, बस यहाँ पर दे दिया है कि मतलब कि कस्टमर मतलब कि ग्राहक। लेकिन ग्राहक में कौन सा ग्राहक, गर्ल्स है या बॉयज है, पर नाम इसमें नहीं किया गया। लेकिन इसमें यहाँ बोल दिया है कि यहाँ पर कहा है कि जो विनोद जो है, विनोद क्या करते हैं कि उन्होंने एक टीवी खरीदते हैं। ठीक है, तो टीवी ऐसे अगर कहा जाए तो 13,000 का मतलब कि 13,000 का टीवी जो है वो मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर इस पर कहा जा रहा है कि 13,000 का तो खैर उस टीवी का प्राइस है, लेकिन उस पर जो है ना, उस पर अलग से टैक्स लगेगा। ठीक है, टैक्स जो है उस पर आपको अलग से टैक्स पे करना होगा। वो तो खैर यहाँ पर 30,000 वो तो खैर टीवी का प्राइस होगा, मूल्य हो गया, लेकिन उसमें हमें अलग से क्या करना होगा, उसमें चार्ज लग रहा है। ठीक है ना, और कितना % चार्ज देना पड़ रहा है, तो 12%। तो मेरे पास देख रहा है कि जो टीवी का जो प्राइस है वो 13,000 हो गया, और इसमें हमें जो चार्ज जो देना पड़ रहा है वो 12% देना पड़ रहा है। तो हम देखते हैं कि आखिर 13,000 में 12% मतलब चार्ज हमें कितना देना पड़ रहा है ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर 30,000 को हम यहाँ पे 12 किए, और यहाँ पर परसेंट है, परसेंट मतलब कितना हो गया, 100 हो गया। अब ये सी जाएगा, ये सी जाएगा, अब इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 1560। ठीक है, तो यहाँ पर 1560 रुपीज जो है वो हमको मतलब कि अलग से पे करना होगा। मतलब उसका चार्ज हुआ टैक्स के रूप में हो गया, वो कर के रूप में हो गया। ठीक है, टैक्स को ऐसे कर कहा जाता है हिंदी में, तो उतना कर हो गया। तो टोटल जो टीवी का जो प्राइस है वो 13,000 है, लेकिन हमको अगर इसमें टैक्स पे अगर करना पड़ेगा, तो टैक्स पे करने के बाद हमें यहाँ पे जो टैक्स जो पे कर रहे हैं वो 12% है, कितना हो गया, 1560 हो गया। लेकिन अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो टैक्स है वो और जो पहले से 13,000 जो प्राइस है वो अब उन दोनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद 40,560 इतना रुपये जो है हम उस दुकानदार को, ठीक है ना, जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, उस दुकानदार को यहाँ पर विनोद जो है वो विनोद मतलब कि पे करेंगे। तो 13,000 क्या हो गया, उसका तो टीवी का मेन उसका प्राइस हो गया, और यहाँ पर 1560 जो आया उसका टैक्स लग गया। समझिए, 12% उसमें क्या था, टैक्स, 12% निकालेंगे तो यही आएगा, ये दोनों का ऐड कर दिए तो ये आ गया। ठीक है, अब ये भी हो जाता है कंप्लीट। और आने के बाद इसी तरह से इसका एसएससी ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद आने वाला टाइम भी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर आते रहेंगे, तब तक कि आप लोग मेहनत में कमी नहीं करें, टाइम बहुत नजदीक आ गया है, मेहनत करते रहें, इस वीडियो में बने रहें, यह चैनल आपका है। थैंक यू आप सभी को।